हम भागवतम का मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हमने कल 4 श्लोक देखा था। आज 5वां श्लोक देखेंगे। ये 3 ही श्लोक देखे थे, 3 श्लोक देखे थे, आज 4था श्लोक देखेंगे। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। शान्तव्यामास मुनिर्भि हतबंधुन भूतेश हतबंधुन चित हतबंधु सुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियाम्। तो जयप्रकाश प्रभु जी, आप स्टार्ट करिए। हरे कृष्ण प्रभु। सर्वशक्तिमान हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सभी मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बधाया। तात्पर्य: प्रकृति के कठोर नियम परम भगवान के आदेशों के अधीन है। वे किसी जीव द्वारा बदले नहीं जा सकते। सभी जीव निरंतर सर्वशक्तिमान श्री भगवान के अधीन रहते हैं। श्री भगवान ही सभी नियम तथा कानून बनाते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। श्री भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। श्री भगवान के ये आदेश श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट रूप से पोषित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को केवल उनका या उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। धार्मिक नियम नहीं बना सकता। श्री भगवान इससे व्यक्ति को केवल उनका या उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। इससे सभी लोग भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेंगे। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि हम श्री भगवान के आदेशों का पालन करें। और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा कर सकते हैं। हरे अपनी कृष्ण प्रभु जी। भौतिक हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। किरण तिवारी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। वो लाइन नहीं दिख रही है प्रभु। यहाँ अपनी जी, भौतिक अवस्था से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम न तो अपने आप को देख पाते हैं, न ही भगवान को। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, तो हम अपने आप को तथा भगवान को साक्षात देख सकते हैं। अतः मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। इस तरह यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आपको इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के निमित्त है। दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन को ही अस्थायी मान बैठते हैं और इस तरह से माया द्वारा उत्पन्न छद्म स्वरूप
वाले तथाकथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह हम माया के इशारे पर इस छद्म स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साज समाज समान से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से तुरंत ही होता है, क्योंकि वे मोहग्रस्त हृदय के भीतर दिव्य ध्वनि की प्रविष्टि कराने में सक्षम होते हैं और इस तरह से मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त कराने वाले हैं। संक्षेप में यह उन लोगों के लिए सांत्वना है जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि आदि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित होते हैं। युद्ध से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे और भगवान ने उनको ज्ञान के आधार पर ढांढस बंधाया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। श्लोक तो बहुत बड़ा था, उसमें बहुत सारी बातें थी। तो हो सकता है हमें दोबारा मतलब अच्छा से फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि इस श्लोक में जितने भी शिक्षाएं ली जा सके साथ में मिलकर शेयर करके शिक्षा ले। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव के बहुत सारे स्वजन मारे गए, और उनको उसने पहले श्लोक में हमने ये चर्चा किया था। तो उसने उनको जल देने के लिए नदी के किनारे गए। कोई भी नदी के किनारे हमें भी चाहिए कि, और इसे अगर इसे देखिए, अगर किसी को पता नहीं होगा तो यहाँ हम यहाँ से सीख ले सकते हैं कि हमें भी अपने, जब हमारे स्वजन अगर शरीर छूटता है तो हमें भी कोई पवित्र नदी पे जाके उनको जल देना चाहिए। तो वो लोग गंगा के तट पे जाते हैं। स कृष्णा गंगा याम श्लोक में था एक वर्ड। तो स कृष्णा मतलब कृष्ण के संग। यहाँ पे द्रौपदी भी समझ सकते हैं, पर यहाँ पे द्रौपदी का नहीं है, स कृष्णा, क्योंकि भगवान है तो भगवान को विशेष तरह से बता रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान उनके साथ थे, और जब वो जा रहे थे गंगा के तट पे अपने स्वजनों को जल देने के लिए, तो स्त्रियों को आगे करके जा रहे थे। यही परंपरा है, यही विधि है। उसके बाद जब दूसरे श्लोक में हमने देखा था, जब वो पहले वो स्नान किए गंगा में जाके, पूरा मतलब स्नान कर लिए, उसके बाद जो है वो तिलांजलि तिलोदक देने लगे, जल देने लगे अपने स्वजन को। तो उनके जो राजपुरोहित थे धौम ऋषि जो है, उनको हर एक आदमी को तिल जल देने के लिए उनको हर एक जैसे मतलब किसी को देना था तो उनका एक मंत्र के रूप में उनका नाम उच्चारण करके वो जल दिलाते थे उनसे। तो जब वो नाम सुनते थे तो उनको पूरी उनका स्मरण आता था, उनके गुण के बारे में, वो कैसे बोलते थे, वो कैसे हंसते थे, कैसे बात करते थे। तो जब नाम सुनते थे तो वो लोग और विलप च भृशम विलप्य, मतलब वो लोग बहुत रोते थे। विलप मिस विलाप करते थे, भृशम मिस पर्याप्त अधिक मात्रा में खूब रोते थे, बहुत ज्यादा रोते थे, क्योंकि उनको याद आने लगती थी जो निकटतम स्वजन का जब नाम लिया जाता था। आपस में सब संबंधी थे, लेकिन जब, और हम ये प्रैक्टिकल रूप से भी देखते हैं, जब हमारे साथ कोई चीज रहता है, आदमी रहता है ना, तब हम उनको उतना मतलब उतना उनको अटैचमेंट हर रहता है, पर वो अटैचमेंट फील नहीं आता है। अटैचमेंट सेपरेशन के बाद ही फील आता है। तो वही जब वो नहीं थे और उनका मृत्यु हो चुकी थी, वो शरीर चुके थे, तो जब वो जल दे रहे थे तो वो उनको देख के उनका नाम आते ही उनके साथ जो उनकी यादें थी वो फिर से आने लगते थे और बहुत रोते थे। मैं दूसरा श्लोक में था। तीसरा श्लोक में देखा था कि वो सबसे ज्यादा रोते थे धृतराष्ट्र और कुरुपति सह अनुजनम अनुजम मतलब अ, वो क्या धृतराष्ट्र सॉरी युधिष्ठिर और उनके चार भाई जो थे, पांचों पांडव, वो तो रोते शोक में थे। धृतराष्ट्र, गांधारी, उसके बाद से पृथा पृथा मिस कुंती, ये सब ज्यादा शोक में थे। और द्रौपदी, द्रौपदी के पांच पुत्र मारे गए थे, ये सब शोक में थे। और भगवान और जो है मुनि वेद व्यास धौम ऋषि और भगवान, ये तीनों आदमी और सारे ऋषि सब मिलकर उनको सांत्वना दे रहे थे कि, और ये सांत्वना देने लगे। देखिए उस श्लोक का पर यहाँ पे भी लिखा है सांत्वना, वो सब सबको देने लगे। तो अब सांत्वना में क्या देंगे, तो ये है इस श्लोक में।
आज का श्लोक में। तो वो लोग यही बताते हैं कि सबसे काल सबसे बड़ा है, हम लोग काल के अधीन में हैं और हम यात्रा कर रहे हैं। काल पर किसी का बस नहीं है। काल ही के द्वारा हमारा जन्म होता है। आज हमारा बर्थडे है, कल एक्सपायरी डेट होता है। मतलब वो काल के ही बस में है, उससे कोई परे नहीं है। तो उसी के बारे में डिटेल में यहाँ भगवान बताएं। ये आज का श्लोक है जिसमें हम देखेंगे। जो जो पढ़े हैं, नहीं तो आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम वह पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसमें भी है कि सर्वशक्तिमान के कठोर नियम तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रिया का दृष्टांत देते हुए भगवान बताते हैं कि काल किस तरह से सर्वशक्तिमान है, उनका क्या कठोर नियम है। जो इस पृथ्वी पर जिनकी जन्म हुई है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। आज हम किसी का बर्थडे मनाते हैं और कुछ दिनों में उसका एक्सपायरी डेट मतलब वो चले जाते हैं। और लोग बोलते हैं, हम लोग भी अपने जीवन में कभी कम बोले होंगे। ऐसे हम क्या कर हम हमारे साथ जो हुआ है, हम क्या करते थे। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो किसी भी फ्रीडम फाइटर या कोई महान पुरुष का, वो लोग तो सो कॉल्ड महान पुरुष उनको बोलेंगे, मटेरियल दृष्टिकोण से उन लोग को महान पुरुष उस समय हम लोग को बताया जाता था। तो हम लोग उसका डेट ऑफ बर्थ याद करते थे और मृत्यु डेट याद करते थे। तो लोग ऐसे बोलते हैं ये इसका मृत्यु डेट ऑफ बर्थ है, जन्म दिवस है, ये जन्म क्या मतलब वर्ष जन्म किस इस वर्ष इनका जन्म हुआ और यहाँ पे ये मर गए। लोग ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ही हर एक आदमी का जन्म होता है और काल के प्रावधान हर एक आदमी का मृत्यु होता है। और वही यहाँ भगवान कृष्ण और सभी मुनि जो है उनको ढांढस बांधा है, मतलब उनको समझा रहे थे। तो यहाँ पे पहला ही लाइन की तरह से परमेश्वर के आदेश के अधीन प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते। और हम यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं कि काल जो है, काल पर किसी का बस नहीं चलता है। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि वो काल भगवान के अंडर है। ये नहीं कि काल भगवान से परे है। पर यहाँ पे पहला ही वर्ड में क्या प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, परमेश्वर के आदेशों के अधीन। ये प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते, जीव के द्वारा। भगवान जीव तत्व में नहीं आते, जीव नहीं है भगवान। तो परमेश्वर के द्वारा ये काल भी जो है भगवान के अंतर, भगवान के आदेशों पे काम करते हैं। भगवत गीता के पांच, पूरे भगवत गीता में पांच मूल टॉपिक है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इसी पर पूरा भगवत गीता को इसी टॉपिक में बताया गया है। हमारे पिछला प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन पे इसमें डिटेल में बात करते हैं। तो वही बताएं कि परमेश्वर के आदेश के हिसाब से वो काल काम करते हैं। हम बार बार यहाँ पे बोलेंगे कि काल के बस में, काल पर हमारा बस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का बस नहीं है। भगवान के मर्जी से ही होता है। भगवान के बस में है काल, हमेशा ये याद रखना। और भगवान के अलावा किसी के बस में नहीं है। सारे जीव निरंतर सर्वशक्तिमान भगवान के अधीन रहते हैं। भगवान ही सारे नियम तथा आदेश बनाते हैं और जिसे समान रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। भगवान के आदेश का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। और ये भगवद गीता में है भी, आगे भी लिखा है, धर्मम तु साक्षात भगवत परिणीतम। ये भगवद गीता में श्लोक नहीं याद है, हम परपट में पढ़े थे। परपट में कृपाल जी बताते हैं भगवान जो बोलते हैं ना वही धर्म होता है और वही हमें पालन करना चाहिए। ऐसे धर्मम तु साक्षात भगवत परिणीतम। भगवान के ये आदेश भगवद गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं। भगवद गीता में हमें पूरा भगवान इंस्ट्रक्शन ही दे रहे हैं, एक तरह से पूरा धर्म ही है, धर्म ग्रंथ ही है भगवद गीता हमें। इसलिए सबसे पहले है कि हम अपने जीवन में भगवद गीता को पढ़े, क्योंकि भगवद गीता में भगवान जो है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए कि ये करना है, ये नहीं करना है। भगवद गीता अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग कर, हम अभी 2-3 दिन सेवा किए थे, अभी तो क्लास के लिए हम अभी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उसमें हम एक बताते थे, भक्त को बता रहे थे। देखिए भगवद गीता क्या है, भगवद गीता से आपका भगवान के बारे में संबंध जुड़ेगा। जब आपका भगवान के बारे में संबंध जुड़ जाएगा, हम उनको ये एग्जांपल दिए कि अभी मान लीजिए कि एक आदमी है, उसका नाम है गोपाल, आप लोग नहीं जानते हैं। तो कोई आदमी गोपाल के बारे में सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। जैसे हम अभी बोल देंगे कि गोपाल जो है आज 128 माला किया। हम लोग ये आध्यात्मिक एग्जाम्पल लेते हैं, उनको तो हम दूसरा एग्जाम्पल दिए थे।
तो हम लोग बोलेंगे होगा कोई अच्छा, गोपाल अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन वही हमारे बीच में जो भक्त आपस में हम लोग जो रोज चर्चा करते हैं, जैसे कालीचरण प्रभु हैं, जयप्रकाश प्रभु हैं, तो हम लोग उनको जानते हैं। अभी अचानक हम बोल दे क्या कि कालीचरण प्रभु जो है 128 माला की, तो हम लोग को थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम जानते हैं उनको, उनसे उनको उनको मतलब देखें, क्लास में रोज आते हैं, उनसे वार्ता होती है, उनसे चर्चा होती है, तो हमको जानते हैं, तो हमारा, तो हम उनके बारे में सुनना पसंद करते हैं और अच्छा लगता है सुन के। ऐसे ही जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, तो अभी हम अननोन हैं, अभी हम भगवान कुछ नहीं जानते। एक आदमी है जैसे, वो भक्ति में नया आया ही है, उसको बस पता है कृष्ण एक भगवान है, लेकिन भगवान कुछ पता नहीं, वो भगवान को मानता है अभी तक, भगवान की नहीं मानता, मतलब भगवान के बारे में उसको पता ही नहीं कुछ। तो जब भगवद गीता हम पढ़ते हैं ना, तो हमारा भगवान के साथ संबंध बनता है। जब भगवद गीता पूरा अच्छा से पढ़े और उसको अच्छा से एक एक श्लोक में पढ़ते जाते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कोशिश करते हैं अपने जीवन में उतारने की, तो हमारा भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनता है। आप फील करिएगा, जब संबंध बन जाता है भगवान के बारे में, तब हमारा कान जो है भगवान के बारे में सुनने के लिए तरसता रहता है। हम भागवतम, अभी हमारे गांव में क्या होता है, अभी जो ज्यादातर हमारे गांव में नहीं, हर जगह क्या होता है, भागवतम पर कथा करने के लिए सब आते हैं, पर उससे पहले भगवत गीता का ज्ञान कोई नहीं देता। इसीलिए जो भागवतम जो है का जो ज्ञान है, वो जब तक 7 दिन का जो साप्ताहिक कथा होता है, उसमें लोग जाते हैं, उसके बाद फिर सब खत्म हो जाता है, क्योंकि उनका संबंध जुड़ा नहीं है भगवान के साथ। तो वो उस कहा भागवतम को उतना अच्छा से एंजॉय नहीं कर पाते, उनको अभी भगवान उनके लिए अननोन आदमी है। जब हम भगवत गीता पढ़ लेते हैं, तो भगवान से संबंध जुड़ जाता है। तो जब भगवान का संबंध जुड़ जाता है, तब हम भगवान के बारे में सुनने में अच्छा लगता है, क्यों भगवान को जानते हैं। जैसे हमारे रिलेटिव्स में किसी का कोई अच्छा करता है, तो उसके बारे में सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि उसका संबंध है। कोई अननोन आदमी है, उसके बारे में हम, और अच्छा बहुत क्या भी है, तो बोले हाँ अच्छा किया है, वेरी गुड, मतलब उतना उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवद गीता सबसे इंपॉर्टेंट है। भगवद गीता में पूरा भगवान के आदेश हो है। और भगवद गीता आप पढ़ोगे ना, हम तो पूरा बिल्कुल नहीं पढ़े, बस हमको 10-15 श्लोक अच्छे से जो हम अच्छा लगा है वो आप, भगवद गीता में कोई भी एक, भगवान क्या बोलते हैं, भगवान जी का, भगवान बोलते हैं भगवद गीता कोई एक श्लोक को अच्छा से जीवन में पालन कर लिया, तो वो काफी है उसके जीवन बदलने के लिए। तो भगवद गीता पूरा भगवान के आदेश है, भगवान की वाणी है, और भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है। कभी कभी हमें धर्म की डिफिनेशन अगर देना हो, तो ये आप बोल सकते हैं भगवान के द्वारा बोला हुआ आदेश ही धर्म है। और ये धर्म यहाँ बिल्कुल लिखा है, देखिए, कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। और उसके बाद अगला, भगवान के आदेश का पालन करना ही प्रमाणिक धर्म है। तो हमें ये नहीं तो जो भगवान बोले वही धर्म है। तो भगवत गीता पूरा पूरा उसमें अच्छा से, मतलब भागवतम क्या है, जब हमें भगवान से संबंध जुड़ जाता है, तो अब भगवान के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो जो जितना जिसका भगवान के साथ गहरा संबंध होगा, वो बनाया होगा, उतना वो आनंद कर लेगा भगवान की लीलाओं के बारे में जानने में, जिसका जितना क्लोज रिलेशन होगा भगवान के साथ। तो ये है भागवतम पढ़ने से पहले, जब भगवत गीता पढ़ते हैं, तो भगवान के साथ संबंध अगर बन गया है, तब हम भगवान के बारे में जानेंगे। तो अब भगवान अब संबंध बन चुका है, तो भगवान के बारे में जानेंगे तो अच्छा लगेगा, सुनेगा। अभी भगवान की लीला को देखेंगे, भगवान कैसे, अभी दामोदर लीला अभी हम सुन रहे थे, तो अच्छा लग रहा था, मतलब कैसे वो मटकी फोड़ते थे, फोड़ दिए थे, और माता जी को परेशान करते थे, कैसे बोलते थे। तो ऐसे भगवान की लीला को बारे में सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि केवल उनका प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल उनका या उनके नियम का अनुसरण करे। केवल उनका, यहाँ पे उनका बोल सकते थे, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे केवल लिखे, ओनली। ओनली भगवान के बारे द्वारा जो नियम बताए गए हैं, उनका अनुसरण करने के लिए। प्रभुपाद जी हर चीज कितना क्लियर कर रखते हैं। अगर हम एक एक वर्ड को देखें, तो यही हम ऐसे पढ़ लेते हैं, अगर यहाँ पे केवल सब पर हमें रुकना है, इससे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी रहेगा। जब भगवान की हम बातों को सुनेंगे, तो हमें दोनों प्रकार से सुख मिलेगी। इस महाराज जी बता रहे थे, इस संसार में इतने दुख क्यों है, कोई भगवान को मानते नहीं, सब देवी देवता को पूजने पर लगे हैं। और इसलिए बोलता है हम दुखी हैं, हम इतना भक्ति कर रहे हैं तब पर भी दुखी है। वो भक्ति थोड़ी है, भक्ति जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं उसको भक्ति करते हैं। इस संसार में इतना दुख इसीलिए है, जो देवी देवता को पूजा करते हैं, इसीलिए इतना दुख है। जो कृष्ण की भक्ति, भगवान की भक्ति करते हैं, तो दुख नहीं रहता। अब फिर लोग वो एग्जाम्पल करते हैं कि फिर दुख होता है, तो अगर इन केस में अगर कोई दुख भी हुआ है, तो वो भगवान जो है
उनको पिछले प्रारब्ध का उनको दुख मिल रहा है, लेकिन वो भी भगवान में भक्ति कर रहे हैं, तो उनको मिलना चाहिए। जैसे किसी का हाथ टूट गया, तो वहां पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, कोई भगवान की भक्ति कर रहे थे तो इसलिए हाथ ही टूटा है। तो इसको ऐसे समझना चाहिए। और अगर दुख भी मिलता है तो भगवान के जो भक्त होते हैं उसको दुख की तरह नहीं समझते, उसको आराम से टोलरेट कर लेते हैं। सांसारिक आदमी, उसके लिए विपत्ति आ जाती है, वो नहीं उसको बर्दाश्त कर सकता। भगवान के भक्त जो है वो उनको आराम से झेल लेते हैं, क्योंकि वो बॉडी कंसेप्शन से परे रहते हैं ना। आज प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन रहे थे, उसमें बताते हैं कि हमारा प्रिंसिपल स्टार्ट कब से होता है, जब हम खुद को अपना शरीर, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, जब हम ये मान लेते हैं, तब हमारा प्रिंसिपल यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले तो हमें ये मानना है कि हम क्या है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। जब हम ये मान लेते हैं तब हम कुछ भक्ति के बारे में सोचेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, और तब हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो फिलोसफी है तो वो स्टार्ट होता है। और भगवान भी अर्जुन को क्या बताएं, पहला चैप्टर मतलब भागवत गीता में, पहले में तो अथी क्या बोलते हैं, कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थलों की वर्णन है। दूसरा चैप्टर में भगवान कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आत्मा के बारे में, कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। और उसके बाद ही पूरा भगवद गीता चलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें हमें खुद को समझना है कि हम आत्मा है, मतलब हम आत्मा है, शरीर नहीं है। जब ये हम समझ लेते हैं तो आधा पूरा शरीर से जुड़ी जितने भी पूरी शरीर तो पूरी परेशानी तो हमारे शरीर में ही है ना। तो शरीर से जितने भी जो भक्ति समझ जाता है और भक्ति करना स्टार्ट करता है, उसकी तो आधी प्रॉब्लम क्या है, 75% खत्म हो जाती है प्रॉब्लम। क्योंकि हम शरीर के हिसाब से हमेशा सोचते हैं। तो जब तक हम इस भौतिक जगत में है, तब तक हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें। उसके बाद ये कोई आदमी सोचेगा कि आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वहाँ पे हम आगे बताएगा कि उस वहाँ पे तो, और वहाँ पे यहाँ पे हम कोशिश करते हैं पालन करने की, लेकिन वहाँ पे खुद पालन करने की इच्छा करती है। यदि भगवत कृपा से यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं, अभी भौतिक संसार में है तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के हमारा यह कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें। और जब भगवान की अगर कृपा हुई, यदि भगवत कृपा से हम भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं, अगर हम भगवान के इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाते हैं, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान का प्रेमामय दिव्य सेवा कर सकते हैं। तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान की प्रेमामय दिव्य सेवा कर सकते हैं। जब हम मुक्त हो जाते हैं ना, मतलब जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाते हैं, तब हमें यहाँ पे हमें भगवान में अनुराग लगाना पड़ता है। अनुराग भगवान से में हम मतलब खुद को एंगेज करते हैं। लेकिन जब हम मुक्त हो जाते हैं, तब स्वतः हमारा भगवान के साथ, भगवान के बिना हम रह ही नहीं सकते, भगवान की सेवा के बिना। हमने तो हम एक तरह से तरफ होते हैं ना, विचलित हो जाएंगे भगवान के सेवा के बिना भौतिक जगत में। अपनी भौतिक अवस्था में अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम न तो अपने आप को देख पाते हैं और न तो भगवान को। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव से अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम न तो आप को देख, जैसे हम अभी भौतिक जगत में है लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि हमारे पास नहीं है, भगवान की भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम न तो खुद को जान पाते हैं और न भगवान को। यह है कि अगर हम मेटेरियलिस्टिक पीपल हैं, तो न भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वास्तव में हम खुद को नहीं जान पाए। हम खुद को अभी बॉडी समझ रहे हैं और न भगवान को जान पा रहे हैं, अगर भौतिक अवस्था में है और आध्यात्मिक दृष्टि हमारे पास नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव से। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, तो हम अपने आप को और तथा भगवान को साक्षात देख सकते हैं। जब हमारे हमारी जो आसक्ति इस भौतिक जगत की सब वस्तुएं से छूट जाती है, मुक्त हो जाती है, और हम और हमारा अनुराग, हमारा जो है आसक्ति भगवान से हो जाती है, तो हम भगवान को अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाते हैं। मतलब हम समझ आते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हम नित्य भगवान के नित्य दास हैं, भगवान के अ, भगवान के दास हैं, इटर्नल सर्वेंट हैं भगवान के। और भगवान को साक्षात देख सकते हैं। अतएव मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना।
अभी कोई कोई आदमी मतलब समझते हैं कि मृत्यु के बाद ही मुक्ति मिलती है। नहीं, जो महाभागवत होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो यहीं रहते हैं और मुक्त आत्मा, जैसे हमारे श्रीला प्रभुपाद जी थे, उन्हें वो मुक्त आत्मा थे, उनको मुक्ति की जरूरत नहीं है। वो तो हम लोग के लिए उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आए, और फिर उन्हें मुक्ति की जरूरत नहीं, तो लोग मुक्त आत्मा होते हैं। अभी श्रीला प्रभुपाद जी के कुछ भी डिसाइपल सब हैं, वो लोग, जितने वो लोग होते हैं ना भगवान के शुद्ध भक्त, वो उनके वो मुक्त ही रहते हैं, वो नित्य मुक्त होते हैं। तो उन्हें मुक्त की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर मृत्यु के बाद ही मुक्ति मिलता है। जो शुद्ध भक्त होता है, वो इस भौतिक शरीर के साथ ही वो मुक्त रहते हैं। मुक्त का मतलब क्या? हम इस शरीर में हैं, पर हमें इस शरीर से अलग, वो जो आदमी रहता है जो मुक्त है, वो कभी अपने आप को शरीर में नहीं समझता है। वो अपने आप को आत्मा समझता है, भगवान का दास समझता है, और वो शरीर से हमेशा अलग रहता है। लेकिन हमारी क्या चेतना है? हम हमेशा शरीर में ही, हम बार बार पढ़ते हैं कि हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, पर कभी हम, हमारा जो प्रैक्टिकल एक काम होता है, प्रैक्टिकल जो हम कुछ करते हैं, वो आत्मा, हम ये जान के नहीं करते कि हम आत्मा है। आप समझिएगा, हम हमेशा बोलते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, लेकिन हम क्लास खत्म हुआ है कुछ भी करते हैं, तो हम ये जान के बहुत कम करते हैं कि हम आत्मा है। हम हमेशा ये जान के हमारे करते हैं कि हम शरीर हैं। तो जो मुक्त आत्माएं होती है, वो शरीर में रहते हुए भी शरीर से मुक्त रहते हैं। मतलब वो हमेशा आत्मा के स्तर पर रहते हैं, और भगवान से हमेशा, भगवान की सेवा में इंगेज रहते हैं। तो उन्हें भी मुक्त कहा गया है, जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, जो हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से, अपने शरीर से, मन से और वाणी से जो भगवान की सेवा करते हैं हमेशा, तो उसे मुक्त कहा गया है। जरूरी नहीं है मुक्ति हमको शरीर छोड़ने के बाद ही मिलती है, उसका शरीर छोड़ने के बाद वो डायरेक्ट भगवत धाम जाते हैं। इस तरह यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग बनाने में निमित्त है। तो हमें इस मनुष्य जीवन को अच्छा से उपयोग करना है। और ये विशेष, क्या लिखा है, ये मनुष्य जीवन विशेष रूप से, स्पेशली ये मनुष्य जीवन जो है इसीलिए बन मिला है कि किस तरह से हम अपने आप को आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग बनाने में निमित्त है। मतलब हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें खुद को उन्नत करना है। जब हम अब यहाँ पे आध्यात्मिक चीज करेंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नत होंगे, तो हमें वहाँ पे भगवत धाम, मतलब हमारा जो आगे का जर्नी है वो आसान ही रहेगा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं ना कुछ, इसको मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं, वो हम क्या है, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। जैसे किसी आदमी को आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है और वहाँ पे जॉब करना है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में, मतलब बॉर्डर पे रहना है, तो डायरेक्ट उसको आर्मी में नहीं भेज दिया जाता है, उसका ट्रेनिंग होता है। जब वो ट्रेनिंग कर लेता है पहले, तो तब उसके हायर जो अथॉरिटी होते हैं, बोलते हैं हाँ आप ट्रेनिंग पास कर लिए, आप आर्मी में आप बॉर्डर पे खड़ा हो सकते हैं। वैसे ही प्रभुपाद जी बताते हैं हम अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो भी भक्ति में श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे हमें दिए हैं, आचार्य में जो दिए हैं, इस्कॉन में जो भी रूल फॉलो होते हैं, पूरा सब कुछ जो होता है, कैसे किसको बोलना है, प्रभु जी माता जी मंगला आरती होता है, कैसे एक वैष्णव का कैसे एक दूसरे का आपस में परस्पर आदान प्रदान होता है, तो ये सब हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये क्या है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का शिष्टाचार है, वहाँ पे यही होता है। गोलोक वृंदावन में ऐसे ही सब कुछ होता है, हम ये यहाँ पे कर रहे हैं। जब हम ट्रेंड हो जाएंगे, तो भगवान हमें अलाउ कर देंगे वहाँ पे जाने की। हम ट्रेनिंग में अब अभी डिपेंड करता है कौन अच्छा से ट्रेनिंग ले रहा है कि नहीं। जब ट्रेनिंग में अगर हम फेल हो गए, तो फिर से हमें ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो अभी मनुष्य जीवन मिला है, तो ये हमें ट्रेनिंग लेना है। गोलोक धाम में वो लोग कैसे रहते हैं, जब हम ट्रेनिंग अच्छा से ले लेंगे, हमारे आचार्यों द्वारा जो दिया गया पूरा परंपरा में से, जो एक तरह से पूरा परंपरा से जो आ रहा है, उस चीज को फॉलो करके, तो हम फिर आध्यात्मिक लोक में जाकर आराम से रह सकते हैं। दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के बस में होकर कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन को ही अस्थायी मान बैठते हैं। बार बार वही बात फोकस करके कि हम इस शरीर में जब मनुष्य जीवन में आते हैं, तो हमें लगता है कि यही बस, मतलब 60-70 साल जो भी है, हम आगे पढ़ेंगे भी कि मनुष्य जीवन कैसा कम होता है, अभी अगले श्लोक में ही है। तो जो भी मनुष्य जीवन, एक तो इतना छोटा 100 साल की जीवन है, पहले 1 लाख वर्ष की जीवन होती थी, फिर 10,000, फिर 1,000, फिर 100 साल। तो उस जीवन को, इस क्षणिक जीवन को, अभी हमें बहुत बड़ा लगता है जीवन, अपना 100 साल जीवन। लेकिन जब हम ब्रह्मा जी से कंपेयर हम किससे करते हैं 100 साल के जीवन? मच्छर से। हमारी सोच कैसा है?
हमें 100 साल का जीवन बहुत बड़ा लगता है कि अभी हम अगर कुछ भी करते हैं तो अभी, जैसे मेरा एज अभी 20 साल है, तो हम सोचते हैं क्या, पहले सोचते थे, अभी भी सोचते हैं कि अभी 5 साल 10 साल अच्छा से शास्त्रों को पढ़ेंगे, 25 साल तक, 26 साल, मतलब 10 साल और लगभग मैक्सिमम, उसके बाद प्रचार करने के लिए निकलेंगे। तो 30 साल हो गया, 30 साल तो आराम से अभी रहेंगे इस पृथ्वी पे। तो 30 साल पूरा अच्छा से प्रचार करेंगे, पूरे देश विदेश जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे, प्रभुपाद जी की जो जो इच्छा है उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे नॉर्मल जो बॉडी कंसेप्शन वाला हम लोग के, हमारी तरह जो रहते हैं, तो वो फॉरेन कंडीशन सोल्व, तो वैसे सोचते हैं। तो ऐसे ही हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, अभी अभी 20 साल है, अभी 100 साल तो नहीं, तब पर भी 60 70 साल तो आराम से रहेंगे। तो उस हिसाब से हम करते हैं, लेकिन हम ये कितना कम समय है उसको हम नहीं सोच पाते हैं। हम कंपेयर करते हैं अपने अगल बगल जो जीव जंतु उनसे, लेकिन वही हम कंपेयर करें ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी का आयु कितना बड़ा है, देवी देवता से कंपेयर कर ले, तो हमारा 12 घंटा जो है, हमारा 6 महीना देवी देवताओं के लिए 12 घंटा होता है। फिर हमारा 6 महीना जो है उनका 12 घंटा होता है, मतलब हमारा 1 साल उनका 1 दिन होता है। तो सोचिए हमारा जो 100 साल है, 100 साल है, वो उनका, तो क्या हुआ, 50 दिन हुआ हमारा 100 साल, हमारा 1 साल उनका 1 दिन, तो हमारा 100 साल उनका 100 दिन हुआ, 100 दिन हुआ बस। और कंपेयर करें उन लोग से, और ऊपर अगले लोक में जाएंगे तो और उनका टाइम स्पेंड बड़ा रहता है। तो हमारी जीवन को अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत क्षणिक है, बहुत सी हम है ही नहीं, हमारे जो लाइफ स्पेन है वो इतना कम है, आप सोच नहीं सकते। हम यहाँ पे जैसे मच्छर को देखते हैं 15 दिन, वो 15 दिन, अगर हमारे लिए वो 15 दिन है, लेकिन जब हम ब्रह्मा जी से कंपेयर करते हैं तो वो 15 दिन हमारा भी नहीं है। हम 1 सेकंड भी नहीं है ब्रह्मा जी के सामने में, ब्रह्मा जी का लाइफ स्पेन के सामने में। तो इतना क्षणिक है जीवन को, हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि यही परमानेंट है, हमें बहुत साल जीना है इस पृथ्वी पर, तो आराम से सब कुछ करेंगे। भक्ति का भी टाइम आएगा, भक्ति का समय आएगा 50 60 साल बाद, जब हमारे मुंह में दांत नहीं रहेंगे, हमारे पेट में आंत नहीं रहेंगे, जब हम लिख नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, पैर परिक्रमा के लिए जा नहीं पाएगा, तब हम भक्ति करेंगे। तो यही है, इस तरह से हम माया द्वारा उत्पन्न शब्द स्वरूप वाले तथा कथित देश घर भूमि संतान पति पत्नी, पत्नी है पति नहीं है लेकिन पति भी हो सकता है यहाँ पे, समुदाय संपत्ति आदि से, आदि के स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं। छद में होता है क्या, कपट, मतलब झूठा। जहाँ माया के द्वारा क्या होता है, माया क्या करती है, हमें आत्मा, हम आत्मा उसको भुला देती है, हमें क्या याद दिला देती है कि हम शरीर है। और जब हम शरीर ये खुद को मान लेते हैं, तो हमारा संबंध किसके साथ होता है, देश के साथ। आत्मा का संबंध सिर्फ परमात्मा के साथ है, लेकिन जब हम मान लेते हैं कि हम शरीर है, तो हमें याद आती है, क्या याद आती है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें देश के लिए कुछ करना है, हम इस घर में एक सदस्य हैं, इस घर के हम उत्तराधिकारी हैं, हम पुत्र हैं, तो हमें अभी मम्मी पापा को देखना पड़ेगा। ये भूमि का, हमारे संतान का, हमारे पत्नी का, समुदाय की, समाज की, संपत्ति की, सब में क्या होता है, सबके साथ संबंध जुड़ जाता है, और सब में स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं, सब में एक तरह से घूम, इसी समय हम फंस जाते हैं माया के कारण। और जब हम इस बॉडी कंसेप्शन पे होते हैं, इस तरह हम माया के इशारे पर शब्द स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, और लड़ते भी हैं इसके लिए, लड़ते हैं देश को बचाने के लिए, हम लड़ते हैं घर में, अभी तो कॉमन हो गया है घर के लिए, भूमि के लिए लड़ाई, संतान में लड़ाई होता है, भाई आपस में, पत्नी समुदाय समाज में लड़ाई होता है संपत्ति के लिए, तो ये सब तो कॉमन बात हो गई है। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साज साज सामान, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साज समाज में कुछ भी लेना देना नहीं है। जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर रहते हैं, खुद सोचे आत्मा, अब हम एक बार और बताए थे इसी क्लास में, अब हमारे हैं कि अब जब आध्यात्मिक हम ज्ञान में रहते हैं, मतलब हम जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम जब आत्मा के स्तर पर रहते हैं, तब हमारा इस सबके साथ कोई लेना देना नहीं होता है। आप इसको कैसे समझेंगे, ऐसे समझिए कि अभी इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान, जैसे होता है देश, हमारे देश, देशभक्ति जो होता है,
तो अगर इंडिया जो है मैच में अगर हार गया तो क्या होगा हमारी आत्मा को। हमारा भाई हम अगर हमारा जमीन ले लेगा तो क्या होगा हमारी आत्मा को। ऐसे सोचिएगा, बोलिएगा तो क्या होगा आत्मा को, कुछ नहीं। हमारी पत्नी अगर हमको हमसे झगड़ा कर लिया, हमको छोड़ के चली गई तो क्या होगा हमारी आत्मा को। देखिए जब हम बार बार ये बोलते हैं ना आत्मा को, मतलब आत्मा यहाँ पे है ना, आत्मा का कोई लेना देना नहीं है इस भौतिक संसार से। जब हम शरीर के लेवल पाते हैं तभी ऐसा होता है। हमारा आज 1 लाख रुपया है मेरे अकाउंट में, अभी अगर मेरा चोरी हो गया, रॉबरी हो गया मेरे घर से, तो क्या होगा आत्मा को। 50,000 रुपया खत्म हो गया, चोरी हो गया 1 लाख में से, तो क्या होगा आत्मा को। आत्मा को कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा सो हमें होगा, मतलब हमें तो वास्तव में भी नहीं होगा, हमारे शरीर को होगा। तो यही बताया गया, जब आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं कि इस भौतिक समाज से मुझे हमारे कुछ लेना देना नहीं है। अभी हम गर्म पानी से नहा सुबह में नहाते हैं। अच्छा है, नहाना चाहिए क्योंकि ये भक्ति के लिए हम कर रहे हैं, हम भी नहाते हैं खुद लेकिन नहीं नहाना चाहिए, मतलब हमारे टेम्पल में कुछ ऐसे भक्त हैं जो ठंडा पानी में नहाते हैं। तो वही, अगर हम गर्म पानी से नहाते हैं तो अगर इसको भक्त प्रभुपाद जी बोलते हैं, अभी हम उतने उन्नत स्टेज पे नहीं आए हैं, तो हमें कुछ भी करना है तो भगवान के लिए करना है। तो हमें अभी परमहंस नहीं, अभी हम ठंडा पानी से नहाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा, तो ठीक है। लेकिन ऐसा और कुछ भी चीज़, जैसे हम हमें मिठाई खाने का इच्छा हो रहा है, ठीक है खा सकते हैं, लेकिन बार बार इच्छा रहता है, हमें क्वेश्चन करना है। तो अगर हम रसगुल्ला खाएंगे तो उससे आत्मा को क्या होगा। आज हम 1 किलो लड्डू खा आधा किलो लड्डू खाएंगे तो उससे आत्मा को क्या होगा। कुछ नहीं होगा आत्मा को। तो हम जब आत्मा के लेवल पर सोचते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि इस संसार से हमारा, इस भौतिक समाज से हमारा, साथ समाज से, भौतिक संसार में जितने भी चीज जिसके प्रति लोग अट्रैक्ट होते हैं, जो हमें बांध के रखे हैं, उससे कोई संबंध नहीं रहता है। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, इस सब एक लाइन में कंक्लूड किया। जब हम आध्यात्मिक जगह स्तर पे होके कुछ भी करते हैं तो हम, इससे क्या होता है, भौतिक आसक्ति से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की भ्रांतियां का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से होता है। अब यहाँ पे हमारे आचार्यों को सबके बारे में, इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से तुरंत होता है, क्योंकि वे मोहग्रस्त हृदय के भीतर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम होते हैं, और इस तरह मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त कराने वाला है। और इनका एग्जाम्पल, अभी दूर के एग्जाम्पल हम नहीं जाएंगे, इसका साक्षात एग्जाम्पल है हमारे श्रील प्रभुपाद जी। आप क्या था, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी वाणी में इतना शक्ति होती है कि उनकी वाणी जो है, जो मोहग्रस्त हम लोग की तरह जो फॉलन कंडीशन बद्ध आत्मा है, उनके हृदय के भीतर जाके, उनके हृदय में जो कलमश है, पाप है, उनके हृदय में जो इस संसार के प्रति आसक्ति है, उसको दूर करती है। अभी देखिए श्रीला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, वहाँ पे जो हिप्पी थे वो क्या करते थे, वो ऐसे ही संसारिक, पूरे हम लोग से भी गिरे संसारिक थे। वो लोग ऐसे टेस्ट करते थे। उसको वो कहीं से देख लिए कि वो लोग कैसे करते थे। 10 दिन क्या किया, 50 सिगरेट पिए, रोज 50 सिगरेट सिगरेट पी लिए। चलो उसमें उतना आनंद, शुरू शुरू में आनंद आया, लेकिन 1 महीना, चलो अब खत्म हो गया, अब क्या करो, अब दारू, अब जो है शराब पियेंगे। शराब पिए 50 दिन, खूब शराब पिए, चलो शराब में नहीं आनंद आ रहा है, अब क्या करेंगे, गलत गलत संग करेंगे, स्त्री संग करेंगे, अब ये करिए, फिर इधर उधर। मतलब वो Maikarab लोग एक तरह से, dalam cina timur terawak hutmas क्या बना है शराब हुई जूस। वो लोग क्या करते थे एकदम, जानवर भी ऐसे नहीं करते। तो वही प्रपात जी उन लोग को, जो इतने गिरे हुए आदमी थे, जब एक शुद्ध भक्त हो भगवान के Akad wurapi भगवत, jadi kita akad tadi akad depan sah itu bos. तो भगवान के जो भक्तों की वाणी होती है उनमें शक्ति होती है। अब प्रभुपाद जी के लेक्चर भी सुनोगे ना, तो प्रभुपाद जी की वाणी कैसी है, हमको जैसा, हम जैसा अनुभव किया, प्रभुपाद जी की वाणी होती है कैसी, वो पेनिट्रेटिंग साउंड होती है। प्रभुपाद जी जो बोलेंगे वो जैसे लगेगा कि वो आ रहा है एकदम तीर की तरह, छेद कर रहा है एकदम, हृदय में विदीर्ण कर रहा है, मतलब हृदय के अंदर जा रहा है एकदम, पूरा एकदम। प्रभुपाद जी की ऐसी वाणी है। आप सुनना कभी लेक्चर, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते तो हम तो ऐसे फील होता है कि प्रभुपाद जी एकदम ऐसे जबरदस्ती डाल रहे हैं, आ रहा है हमारे हृदय में एकदम,
छेद करने वाला उसकी वाणी रहती है, पूरा एकदम जा रहा है। तो जैसे भागवत भक्तों की जो वाणी होती है, उनकी संगति से क्या होता है, तुरंत ही असर होता है। जो मोहग्रस्त हृदय के अंदर भीतर जाके उनकी ध्वनि जो है, वो उनकी ध्वनि उनके एसोसिएशन से इस संसार में जो जितने मोह शोक, समस्त शोक और मोह से मुक्त कराने वाला है। मार्शल पास्ट जी बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, अच्छा आसानी समझ सकते हैं। जो हिप्पी उस समय में हिप्पी थे, वो आज हैप्पी बन के पूरे दुनिया के हिप्पी को फिर से हैप्पी बना रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये किन की शुद्ध भक्तों की वाणी में कितनी शक्ति है। तो इसलिए उनके साथ उनकी संग करने से, उनके एसोसिएशन, उनकी सेवा, उनके बातों को सुनने से हम भी अपने जीवन से सांसारिक वस्तु से आसक्ति छुड़ा के भगवान के प्रति आसक्ति लगा सकते हैं। संक्षेप में यह उन लोगों के लिए सांत्वना है जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि आदि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित होते हैं। तो वही है, ये किन के लिए है संक्षेप में, जो ये लोग जो बॉडी इस कंसेप्शन पे हैं, जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यही से हमारे हम लोग पीड़ित रहते हैं ना। सब आदमी इसी से पीड़ित होता है। अभी यहाँ पे पांडव में क्या हुआ, वो मृत्यु मृत्यु हो गया उन सबका, इसलिए वो लोग सोच कर रो रहे हैं। ऐसे ही अर्जुन जब भगवत गीता महाभारत में स्टार्ट होता है, तो ऐसे ही वो बोलते हैं हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारे भीष्म पितामह हमारे गुरुजन है, हमारे सखे संबंधी है, हम इस पर बाण नहीं चला सकते, इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो हम राज जीत भी जाएंगे तो उस राज का क्या फायदा, जब हमारे साथ खुशी बांटने वाला कोई होगा ही नहीं। तो वो अभी मृत्यु से डर रहे हैं, क्योंकि वो उनको शरीर मान रहे हैं। तो ऐसे ही, तो जो जैसे जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, मतलब जो इस बॉडी के लेवल पे है, तो वो उन पर ज्यादा प्रभाव डालता है। तो उससे उन्हें उन्हीं के लिए है कि उनसे क्या करना चाहिए, उन्हें जो शुद्ध भक्त है उनके साथ रहना चाहिए। तो इसलिए और उनके बातों को फॉलो करना चाहिए। इसलिए भगवान क्या करें यहाँ पे, युद्ध में पीड़ित जितने भी कुरुवंशी थे, सबको भगवान शोकातुर थे, सबको समस्या, जब सब शोक में डूबे थे, तो भगवान उनको ढाढ़स इस तरह से बंधाया। युद्ध के से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे, और भगवान ने उनको ज्ञान के आधार पर ढाढ़स बंधाया। तो ये भगवान ने यही बोला। एक ही श्लोक में 1 घंटा लग गया मारे। तो कितना इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें अगर बार बार आप देखो तो एक चीज, और प्रभुपाद जी ये जानबूझ कर लिखे हैं। पता है जानबूझ के क्या लिखे हैं इसमें, कि हम आत्मा नहीं शरीर है। हर एक लाइन का यही मीनिंग आता था, हम आत्मा नहीं, सॉरी हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है। देखिए हम कितने अभी भी हम इस शरीर पे से अटैच हैं। तो इस तरह के बार बार प्रभुपाद जी एक ही चीज पे फोकस करते हैं, कि बार बार जो चीज बोलेंगे ना, जिससे याद हो जाए हमें कि हम वास्तव में सपने में भी, मतलब ऐसा हो जाए कि वास्तव में हम उसको जीने लगे। जब हम किसी चीज को नहीं भी रहता है ना, जब लेकिन हम बार बार बोलते हैं ना, तो हमारे अगर रोज रोज 10 बार हम बोलेंगे भी ना, सुबह सुबह उठे 5 बार बोल लिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन हम कर रहे हैं शरीर वाला चीज, शरीर से जुड़ा हुआ चीज, शरीर समझ के। लेकिन जब करते रहेंगे तो बाद दिमाग में आएगा, आज सुबह हम बोले तो हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हम ये क्या कर रहे हैं, आज थोड़ा रसगुल्ला कम खाएंगे। तो ऐसा, तो हमें बार बार ये समझना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और भगवान की भक्ति करना है। भगवान के द्वारा जो बोला हुआ इंस्ट्रक्शन है, भगवान जो बोले हैं वही धर्म है, उसको फॉलो करना है। जब हम उसको फॉलो करेंगे तो हमें भगवान के साथ हम आसक्त होंगे, और संसार से क्या हो जाएंगे, विरक्त होंगे। भगवान जब भगवान जो बोलेंगे उसको फॉलो करना है। हम ये नहीं, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना, जो भगवान बोलेंगे उसको फॉलो करना है। और हमेशा हमें ये समझना है कि हम आत्मा है, और हमारे संसार से क्षणिक है। इस संसार कुछ ही सालों अभी बचा है इस संसार में, और भी ठीक नहीं है कि कब क्या होगा। अब हमारे हमारे अगर हमें कोई बताए कि आप बोल सकते हैं कि आप अभी अगले 6 महीना तो आप रहोगे कि नहीं रहोगे, तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते। तो हमें तो ये चलना है कि हमें हमारा 6 महीना भी हमारे पास नहीं है अपनी। हम लोग सोच लेते हैं कि मेरे पास अभी बहुत समय है, पर वो नहीं सोचना है, और उस हिसाब से भक्ति करनी है। बहुत ज्यादा लंबा चला गया। अब छोटे छोटे हैं, अब आप वैसे भी बोल प्रभु जी इस 18,000 श्लोक बता रहे हैं शायद इसमें, या 1 लाख श्लोक है। इट विल टेक टू मच टाइम टू इट्स एंड। तो स्पीड मेरे ख्याल में थोड़ी बढ़ाई जाए तो अच्छा रहेगा।
प्रभु जी सॉरी। अरे प्रभु जी, ये स्पीड अठारह बढ़ाने हजार की श्लोक है। इस स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे समझने, अगर किसी ने और सदस्य ने पढ़ा है और कोई एक्सप्लेन कर सके, तो आप बहुत बेहतर तरीके से बता रहे हैं, अच्छे तरीके से नहीं बता ऐसा रहे कुछ हैं। नहीं, स्पीड लेकिन सब बढ़ाएंगे कुछ तो आगे देखना दौड़ पड़ता है पीछे ना। चौड़ हो जाएगी। कोई सब वैसे तो खुद ही कोई पढ़ लेंगे, खुद ही पढ़ के अपना कर सकते हैं। आपका अच्छा तरीका है। नहीं हालांकि ठीक है, हम उसको थोड़ा और कवर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा तरीके से बता रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, अच्छे तरीके से बता रहे हैं प्रभु जी आप। नहीं हो गया बिल्कुल हो जैसे गया। वो ना कि भी दिल में दूसरा बैठ श्लोक अब जाए। देखेंगे। दूसरा श्लोक हम देख लेते हैं थोड़ा नहीं जल्दी जल्दी नहीं, करके। प्रभु जी सही बोल रहे हैं कि अभी 18,000 श्लोक हमें कवर करना है। 18,000 मतलब भागवत में श्लोक है। तो हमें ये खुद हम हमारी हमारी मतलब कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम एक दिन में 2 3 4 श्लोक तो होनी चाहिए। ये हमारी गलती है कि हमने इसको थोड़ा लंबा खींचा। यही होता है फर्क। जो अच्छे प्रीचर होते हैं ना, अच्छे भक्त, जो अच्छे बहुत दिनों से मतलब जो अच्छे प्रीचर होते हैं, वो इतना चाहिए वो इतना चीज वो 10 मिनट बता सकते थे। लेकिन हम में उतनी क्वालिटी नहीं है, इसलिए हम 1 घंटा ले लिए। तो ये हमारी खामियां हैं। तो इसलिए जो अच्छे प्रीचर होते हैं वो ये सब तुरंत 10 मिनट बता सकते थे। तो हम आगे से कोशिश करेंगे कि सबको कंपाइल करके पहले से ही रखा जाए और उसके बाद आपके सामने डायरेक्ट प्रस्तुत किया जाए। तो एक श्लोक आगे हम पढ़ लेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसमें भी टाइम लग सकता है लेकिन अच्छा श्लोक है। इसमें हम शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन आप एक बार पढ़ोगे। इसमें हम रीडिंग देंगे, पहले साथ में रीडिंग देंगे, जहाँ पर नहीं समझेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। वहाँ डिस्कस करते चलेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो पहले रीडिंग करते हैं हम। और नहीं, इसमें अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं पहले इस श्लोक में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी, कोई किसी को डॉट या ऐड हाँ, करना चाहते तो कुछ ऐड कर। नहीं ऐड कुछ नहीं करना है। इसमें बस इतना ही, एक चीज स्पष्ट तौर पे जो दिया गया है यहाँ, हम्म कि हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने हम्म मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, तो हम अपने आप को तथा श्री भगवान को साक्षात देख देख सकते हैं। सकते। तो इस हाँ यही वही चीज होता है ना। कि क्योंकि जब हम भक्तों के संग में होते हैं, जैसे अभी बातचीत चली जल्दीबाजी की और चाहे सारी चीजों की, तो वहां पर हम्म सारी बातें सही है अपने जगह पे। हर हम्म आदमी अपने हिसाब से सोच हाँ रहा है, समझ रहा है। कोई भी सेंटेंस बोला जाता है ना, तो हर एक काल लेकिन परिस्थिति के हिसाब से सही रहता लेकिन है। जो जब चार लोगों के बीच में कोई बात होती है, तो जैसे अभी आपने बात कहा कि प्रभुपाद जी की जब हम सुनते हैं वाणी, तो लगता है हम्म डायरेक्ट हमारे दिल को टच कर रही है। हम्म टच तो नहीं, ये, हमें तो लगता है कि खंजर की तरह आ रही है, छेद कर रही है। हाँ अब ठीक अंदर वही जाना है बात, इसको। डायरेक्ट दिल में लग रही है हमारी बात को। तो वही चीज हम्म यहाँ है कि इस सारे चीज का तात्पर्य ये है कि हर भक्त जो सुन रहा है, उसको ये हम्म एहसास हो कि हम आत्मा है, तो हमें हमारी ड्यूटी क्या है। हम आत्मा है तो हमारी ड्यूटी क्या है। अब भगवान ने उस ड्यूटी को क्या बताया है, उसको कैसे हमारे से पहले लाखों वर्षों से और ऋषि मुनियों ने और लोगों ने पाया है, तो उन्होंने क्या त्याग किया है, वही त्याग जिस दिन हम करने लगेंगे, तो शायद हम भी उस मुक्ति के मार्ग पे चले जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, तो वो जो त्याग क्या है वो हमें जरूरत नहीं है खोजने की, क्योंकि हमारे प्रभुपाद जी पूरा सिंपल करके जाएगा। हमारे आचार्य हैं, वो सिंपल करके गए हैं। आप 4 नियम का फॉलो अच्छा से करिए। माला, हम तो, लोग माला सूरमाला सुबह से लेकर रात तक में कंप्लीट करते हैं। प्रभुपाद तो आज हम गौरांग प्रभु का एक दिन मैं सुन रहा था, हम्म तो उसमें यही बात आई थी कि हम्म हमारे अंदर 5 कोष हैं। हम्म ब्रह्ममय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। हम्म ये जब पांचों परिपूर्ण होते हैं, हम्म तब हम सच्चिदानंद के को ठीक से समझ पाते हैं। तो अभी तो हम भौतिक दुनिया में है, सारी चीजें अभी आपने बताया ना कि वातावरण की वजह से और अपनी जरूरतों की वजह से कह लीजिए, हम तो भ्रमित है ही हैं भाई, माया में तो है ही। माया इतना जल्दी थोड़े छोड़ेगी। हरे कृष्णा प्रभु। क्यों नहीं छोड़ेगी? 16 माला अच्छा से करिए। और भगवान का रोज लेक्चर, ये लेक्चर ठीक है, लेकिन आप नहीं नहीं, हम लोग से अब मत सुनिए। हमारी बात करिए तो अलग बात है, हम तो को छोड़ ही नहीं चुकी हमारी है। नहीं, हमारी नहीं, हम सबको कम्युनिट, आप हाँ, पर्सनली मत लीजिएगा। ठीक है, कोई हम ये बात नहीं। बोलना चाह रहे हैं कि अभी जो डिस्कस होता है वो तो ठीक है, 1 घंटा होता है, लेकिन आप 1 घंटा क्या करो, आप लोग सभी आदमी से रिक्वेस्ट है कि जो प्योर डिवोटी है उनका लेक्चर 1 घंटा जरूर सुनिए।
ये तो नॉर्मल है डिस्कशन, हम जो फॉरेन कंडीशन, मोस्ट फॉरेन कंडीशन उनसे आप हम जो थोड़ा बहुत है वो बता रहे हैं। तो हमारी बात से उतना कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो आप क्या करिए, दिन में, पूरे दिन में 1 घंटा, ये ठीक है, 1 घंटा और 1 घंटा और समय निकालिए, आधा घंटा, कि जो प्योर डिवोटी है भगवान के, उनकी उनकी वाणी सुनिए। हाँ, हमारे जो इस्कॉन के बड़े बड़े महाराज जी हैं उनकी सुनिए। श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर हिंदी में है अवेलेबल, होगा तो हम आपको प्ले लिस्ट भेज देंगे। उनकी उनकी सुनिए, प्रभु प्रभु जी से एलो मतलब लेके, और वो एलो करेंगे तो उनका जब सुनेंगे ना, तब प्योर डिवोटी का जब वाणी जब हमारे कर्णों के थ्रू प्रवेश करता है ना, तो उसका अलग ही वो फायदा होता है। वो तुरंत हमारे हृदय उसको क्या करता है, पकड़ता है, उसको बांध, एक तरह से उस बात को, उसको अच्छा लगता है और उसको पकड़ के रखता है, उसको भागने नहीं देता है। प्योर डिवोटी के वाणी में बहुत शक्ति होती है। हम वो कोशिश बोलेंगे, आप लोग एक बार शिला प्रभुपाद जी की लेक्चर सुना करिए, या जिनके जो जो इस्कॉन के और सारे प्रभु, श्री हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज, वो हिंदी में ही बताते हैं, ज्यादा लेक्चर उनका हिंदी में ही है। उनका लेक्चर सुना करिए, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो अच्छा रहता है प्योर डिवोटी का साउंड वाइब्रेशन सुनने का। लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। हम दूसरा श्लोक अभी बता देते हैं, पर अच्छा पढ़ भी सकते हैं। दूसरा श्लोक, साधित्वा जात शत्रु स्वयं राज्यम कीर्तिवैर्हितम धाति धा, धातित्वा सतो राज्य कचस स्पर्श छतायुष। ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें हम अभी, हम सुने हैं महाराज जी के लेक्चर से, तो हम पूरा उसमें बता देते हैं। इसमें बताया गया है जो किस तरह से धूर्त दुर्योधन तथा उनके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज छीन लिया था। जैसे दुर्योधन और उनके साथ जो दल दल मतलब उसके दल मतलब शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, ये सब मिलके जो और युधिष्ठिर महाराज जी का वास्तव में उन्हीं का सब धन था, उनका राज्य था, वो छीन लिया था। लेकिन भगवान की कृपा हुई, तो अभी वही है ना, युद्ध सब खत्म हो चुका है, अभी पूरा राज्य भगवान को युधिष्ठिर महाराज को मिल चुका है। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया, और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था, वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केसों को पकड़कर खींचने में उनकी आयु छीन हो चुकी थी। ये लाइन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज जी बता रहे थे कि जिस दिन मतलब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसको दुशासन पकड़ के खींच के ला रहा था, उसी दिन ही उस सभा में जितने लोग बैठे थे, उनकी मृत्यु का डेट फिक्स हो चुका था। जिस दिन द्रौपदी महारानी का क- बाल पकड़ के दुशासन लेके आ रहा था, वो एक ही वस्त्र पहनी थी, उस समय रजस्वला थी, मतलब वो मानसिक जो होता है ना, माता लोग का महीना, वो उस स्टेज में थी, और उनको जबरदस्ती छीन खींच के लाया जा रहा था। तो उस समय में उस सभा में पता 20 लाख लोग बैठे थे, इतना बड़ा सभा था। उस सभा में 20 लाख आदमी बैठे थे, और उतने बड़े सभा में वो दुशासन कुंती द्रौपदी महारानी की को बालों से पकड़ के खींच के उन्हें उनके साथ गलत वार्ता कर गलत चीज करने की कोशिश की, और वहां पे कोई प्रतिकार नहीं किया। तो जिस दिन उसी सभा में कोई प्रतिकार नहीं किया, तो उस समय सभा में जो जितने भी लोग बैठे थे, 20 लाख आदमी, तो सबकी मृत्यु उसी दिन फिक्स हो चुकी थी। तो हम ये कलयुग में जैसे एक स्त्री को उसका बाल पकड़ने का हक उनके माता पिता, उनके पति और उनके सखी सहेली, बस इतने आदमी को है। बचपन में पिता पकड़ सकते हैं, पिता भी बड़े में नहीं पकड़ सकते, माता पकड़ सकती है बड़े में भी, पिता भी बचपन तक, फिर माता, सखे और पति, सखी सब, ये बस 4 आदमी उनके बाल पकड़ सकते हैं, एक स्त्री का बाल। और एक स्त्री का बाल कोई दूसरे पुरुष अगर गलत भावना से पकड़ रहा है, तो बताया गया है कि इस कलयुग में आयु कम करने वाला उससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं है। जैसे आप किसी और स्त्री को गलत भाव से आप देखोगे, तो उससे ज्यादा स्पीड से आयु कम करने वाला कोई पाप नहीं है।
इस कलयुग में। मतलब आप कहने का समझिए बात, कि अगर हम किसी गलत दूसरे स्त्री को, उसके प्रति अगर गलत चीज करने की कोशिश करते हैं और उससे उसको गलत नजर से देखते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी आयु छीन होती है, और स्पीड में होती है, इतनी जल्दी किसी चीज से आयु छीन नहीं होती है। तो इसीलिए जिस दिन उस सभा में दुर्योधन और के उनके जितने भी उनके जो भाई दुशासन उस सभा में लेके उन्हें द्रौपदी के साथ वो जो जाति करने की कोशिश की, तो उस सभा में जितने भी लोग बैठे थे जो प्रतिकार नहीं किए, 20 लाख आदमी थे, और उस सभा में कोई प्रतिकार नहीं किया था, हम लोग जैसे कि जानते हैं। तो सभी की आयु उसी दिन छीन हो चुकी थी, उसी दिन सबकी मृत्यु डेट फिक्स हो चुकी थी, काल के द्वारा सबकी मृत्यु फिक्स हो चुकी थी। तो इसीलिए हमें हमेशा याद रखना है कि एक नारी का हम सब हमेशा रिस्पेक्ट देना है, और ये सब हो ही जाएगा। हमारे प्रिंसिपल में आते हैं नो इलिसिट सेक्स, किसी अवैध स्त्री के बारे में नहीं सोचना। तो यहाँ पे पूरा बताया है कि गौरवपूर्ण दिनों में, कलयुग के आगमन के पूर्व पहले क्या होता था। पहले ये चार हमेशा से हमारे क्या होता है, सब वैदिक शास्त्रों में ये प्रचलित रही आ रही है कि ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों पर की रक्षा की जाती है हमारे समाज में। इससे क्या होती है, इससे क्या होता है, समाज सुचारू रूप से चलता है, समाज में कोई अकाल कोई समस्या नहीं आती है। अभी कलयुग में इतना पाप क्यों हो रहे हैं, इतने कोविड-19, इतने असामयिक अकाल, असामयिक भूकंप आदि, दैविक आदि भौतिक, इतने ताप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सब चीज अभी और पढ़ेंगे हम, ये सब सब व्यवस्था गलत हो रहा है। अभी कौन ब्राह्मण है कौन ब्राह्मण है वही पता नहीं है, अभी यही नहीं पता कि कौन ब्राह्मण है। तो फिर ब्राह्मण की रक्षा की बात ही छोड़िए। गाय, गाय की कितनी बुरी तरह, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी उस समय में। उसके बाद ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता था। पहले होता था ना, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों आश्रम आश्रम होते थे। चारों का सेंटर सबका था, एक ही था कि सब एक तो कैसे आध्यात्मिक उन्नति करे, और सबका जीवन मतलब आध्यात्मिक रूप से भगवान के प्रति अग्रसर होने के लिए ही था। तो वरना सिस्टम पहले होता था, अभी नहीं है। गायों की रक्षा से भोजन की चमत्कारी रूप अर्थात जीवन में उच्च, ये है कि जब गायों की रक्षा करते थे तो उससे जो दूध मिलता है, आप यही लिखा है हम पढ़े हैं, मतलब इसमें आप पढ़ सकते हैं। तो गायों की रक्षा करने से, जो गायों को रक्षा जब करते हैं तो उनसे अच्छा भोजन मिलता था, उससे जो अच्छा दूध मिलता था, जब वो दूध हम पीते थे तो हमारा मानसिक, हमारा जो ब्रेन है उसमें जो ग्रे मैटर उसको बोलते हैं तंतु, वो जो है अच्छे होते, स्ट्रांग होते थे, हमारे माइंड में गलत विचार नहीं आते थे। अभी क्या है कि वो लोग गाय माता पर भी इतना प्रताड़ना कर रहे हैं, उनको गलत गलत तरीके से, जैसे दूध मिल्क को इंक्रीज करने के लिए गलत गलत इंजेक्शन, गलत ट्रीटमेंट दे रही है, तो उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, समाज जो है समाज का पतन हो रहा है हर एक दृष्टिकोण से। हम खा भी रहे हैं, उस खाना में भी इतना दर्द भरा है। जैसे जो कोई हम, जैसे कोई लोग मांसाहार मांसाहार करते वो लोग, तो वो मांसा खा रहा है, वो कितना वेदना है उसमें, वो जो गाय को या किसी को जानवर को मार के, उतनी उसकी कितनी कष्ट हुई उनको, वो पूरा कष्ट एक तरह से उसमें भरा है। वो गाय माता कितना उसको, या कितना वो मतलब उनका पीड़ा उसमें है, उसको वो खा रहे हैं। स्त्रियों की रक्षा के समाज में शुचिता बनी रहती है। स्त्रियों की जब रक्षा करते हैं तो समाज में शुचिता का एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन समाज एक तरह से अच्छा ढंग से चलती है, अच्छी रहती है, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन में उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती रहती है। ये सब है। उसके बाद बच्चों की रक्षा जब होती है तो मनुष्य को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, जिससे वह भव बंधन से मुक्त का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उनके जन्म के दिन से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रारंभ हो जाती है। अभी इस संसार में बालों की रक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे ही अब हमारे फ्यूचर है। अभी तक हम अपने जीवन बर्बाद किए सो किए, अब आगे आने वाले जो जो है भगवान के द्वारा जो हमारे, मतलब कोई आदमी, कोई माता पिता शादी करते हैं, तो जो पुत्र होते हैं वो उनके लिए एक तरह से उनके रक्षा में है, उनके टेक केयर में है। तो उन्हें चाहिए कि वो उनको अच्छा से भगवान की भक्ति किया, उनके जीवन को अच्छा से रखे, सुनहरा उनको जीवन बनाया जाए, जिससे वो भगवान की भक्ति बन सके।
जैसे कि गर्भाधान संस्कार होता है, जब कोई माता पिता बच्चा के बारे में सोचता है तो वो गर्भाधान संस्कार करते हैं। अभी तो सब संस्कार सब खत्म हो चुके हैं, 16 संस्कार होते हैं, उसमें से 10 मैंडेटरी होते हैं। वो तो हमें संस्कार भी नहीं पता कितने होते हैं, नाम भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है वैसे। तो वो संस्कार अभी सब भी नहीं खत्म होते जा रहे हैं। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी। आजकल सब कामुक हो चुके हैं। तो उससे क्या होता है, वर्ण संकर अभी आगे होगा कहीं। वंश वृद्धों वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठ जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। जब वृद्ध की रक्षा होती है तो उसके पश्चात जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त मिलता है। जब हम वृद्धों की रक्षा करेंगे तो फिर हमें भी मौका मिलेगा, हम अपने जीवन को अच्छा से श्रेष्ठ बना सके। लेकिन अभी बूढ़े माता पिता सब, उनको भी अच्छा से कोई टेक केयर नहीं करता है। तो एक तरह से है कि यहाँ पे जो बताएं उसको अच्छा से करना है, एक लाइन में यहाँ पे है। ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की जब रक्षा हो जाती है तो समाज जो है, पूरा संसार अच्छा से चलेगा। पर ये हो ही नहीं रहा है। जब यह पूरा दृष्टिकोण ऐसे कारक पर आधारित आधारित है। ये जितना इस समाज में इतने गलत चीज होते हैं, कलह, कलयुग में जो कलह, ये कलह का युग है, वो सब इसी ये चार पांच चीज फॉलो नहीं हो रहे हैं। जिनसे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है, इसके विपरीत सजावटी कुत्तों तथा बिल्लियों की सभ्यता है। लेकिन हम लोग ये फॉलो नहीं कर रहे, तो अभी हम लोग कैट्स एंड डॉग की तरह रहते हैं। वास्तव में कैट्स एंड डॉग ही हम लोग। उपयुक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है। ऊपर में जो बताए गए हैं उनका उनका वध सर्वथा सर्वथा में हमेशा वर्जित है। क्योंकि यदि अब उनका अपमान भी किया जाए तो आयु छीन होती है। लेकिन यहाँ लिखा है अगर ये सब हम फॉलो नहीं करें, ऊपर में जितने भी चार चीज थे, तो अगर उनको फॉलो नहीं करें, उनको उनकी रक्षा न किया जाए, तो उससे हमारी आयु छीन होती है। गाय को परिताड़ना करने से हमारी आयु छीन होती है। याद रखना है कि अगर आपको इसको इस भौतिक संसार में भी रहना है, रहना क्या, अगर आध्यात्मिक जगत प्रकृति के लिए हमें उन्नत करना है तो हमें रहना अच्छी बात है, भौतिक संसार में रहना है। लेकिन अगर भक्तों का संग लेके, तो हमें याद रखना है कि ब्राह्मण, गाय और स्त्री, बालक और वृद्ध पुरुषों की हमेशा रक्षा की जानी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे आयु छीन होती है अगर रक्षा नहीं करेंगे तो। कलयुग में इन जीवों कलयुग कलयुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती है, अतः वर्तमान पीढ़ी की आयु काफी घट गई है। इसीलिए कलयुग में वास्तव 100 साल की आयु होती थी, लेकिन अभी 100 साल तक बहुत कम आदमी जा पाते हैं। तो यही कारण है आयु कम होने की। आयु कम होने की ये कारण नहीं है कि इतने सारी बीमारी हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर, अचानक मृत्यु, ये सब वास्तविक कारण नहीं है। कारण यही है, इसी की वजह से उनकी आयु कम हो गई है, तो किसी न किसी तरह से उनको मरना है। तो यही सब रीजन होते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां कुलटा हो जाती है, मतलब स्त्रियां जब अपवित्र हो जाती है, तब उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होती है, जिसे वर्ण संकर कहते हैं, जो अर्जुन बोलते हैं। सती स्त्रियां का अपमान, देखिए, सती स्त्रियां का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। कितना क्लियर लिखा है यहाँ पे पदार्थ पर में। कोई अच्छी स्त्री है, उनके अपमान करने का मतलब अपनी आयु को खतरे में डालना, मतलब आप अपनी आयु को खुद एक तरह से कम कम करने, आप सोच लिए कि हमें ज्यादा लंबा जीना नहीं है। अगर आप किसी स्त्री के को अपमान करें, इसका मतलब आपने ये सोच लिया कि हमें जल्द ही मृत्यु प्राप्त होना है। दुर्योधन के बाद दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतएव उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। उनकी आयु लंबी थी पर उनको असमय मरना पड़ा। ऐसे समझिए, जब अपमान हुआ ना, तो भगवान को बहुत गुस्सा आया। भगवान ने तुरंत काल को ऑर्डर दिया, मतलब काल को ऑर्डर दिया, और काल ने तुरंत उनका समय कम कर दिया। एकदम ऐसे हुआ जैसे भगवान वो देखे इतना गलत हुआ द्रौपदी के साथ, भगवान कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान ने तुरंत काल को ऑर्डर दिया और उनकी आयु तुरंत कम हो गई। तुरंत उसके कितने दिन बाद युद्ध द्रौपदी का चीरहरण होता है, उसके बाद जो है शांति दूत बनते हैं, और उसके बाद तुरंत युद्ध होता है। कम से कम 18 दिन तो युद्ध चलता है, तो उससे 10 दिन पहले ये चीज हुआ रहता है। मतलब 15 से 20 दिन में खत्म हो गया। जो कि वो अभी कौन से युग में थे, द्वापर में, तो द्वापर में 1000 साल आयु होता है। तो अभी उनको बहुत सारा जीना था, सोचिए। अभी सब यंग थे। दुर्योधन क्या थे, कृष्ण से छोटे थे।
तो कृष्ण भगवान की उस समय आयु थी, बता रहे थे महाराज जी, 111, 14, 128 साल के आसपास, 100 ऐसा कुछ आयु थी उस समय कृष्ण भगवान की। तो कुछ दुर्योधन उससे भी छोटे थे, सोचिए 1000 साल की आयु में उसको 128 साल से, मतलब कृष्ण भगवान से छोटे थे, मतलब 100-200 के साल में मरना पड़ा उनको। तो तुरंत भगवान आयु कम कर देते हैं। चाहे मानो कि भगवान ने तुरंत काल को ऑर्डर दिया, इसने ऐसा क्या है, भगवान क्रोधित थे क्योंकि नारी, मतलब द्रौपदी को अपने बहन मानती है, और सती भी, कोई भी सती नारी थी उनके साथ अगर अपमान करता है तो उनका आयु तुरंत कम होता है। आप लिखा है ना, सती नारी का अपमान करने का मतलब अपनी आयु को खतरे में डालना। तो ये है भगवान के कुछ कठोर नियम जिसका ऊपर वर्णन हुआ है। यही पांच आदमी का जो हमेशा उनकी सेवा करना है, उनकी रक्षा करना है, ये भगवान का कठोर नियम है, जिसमें भगवान, इसमें भगवान कोई मर्सी नहीं, कोई दया नहीं करते। कौन कौन सी चीज में याद रखना है हमें? ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है उनका, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध, इनकी रक्षा होनी चाहिए। हमारे वजह से इनको कोई कष्ट न पहुंचे, और कष्ट पहुंच रहा है तो आप पूरी इंडिवर लगाओ, अपने पूरी कोशिश करो कि इनको कैसे भी बचाया जाए। कभी कभी क्वेश्चन लोग पूछेंगे, यहाँ पे ब्राह्मण कौन है पता ही नहीं है, तो हमें वो नहीं पीछे डिसाइड करना है कौन ब्राह्मण है कौन ब्राह्मण नहीं है। हमें हर एक आदमी को रिस्पेक्ट देना है बस। तो इससे और अच्छा होगा आपके प्रति कोई आपका आप जब ये खोज करोगे कि ये ब्राह्मण है कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो उसी में आप पाप कर बैठाओगे, इसी में अपराध हो जाएगा। तो हमें हर एक आदमी को रिस्पेक्ट देना है। हमें बस ये समझना है कि हर एक आदमी के अंदर परमात्मा है, और वो चतुर्भुज रूप में वो बैठे हैं। अगर वो अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है तो आप समझिए कि वो अज्ञान में है अभी। उन पर हमें कृपा करनी चाहिए। एक भक्त हमेशा दया का भाव लेके किसी जीव से बात करता है। वो हमेशा ये सोचता है कि इतना अज्ञान में, ये माया में है, वो कब ये माया को छोड़ के भगवान की भक्ति करेगा। हे भगवान, कब भगवान इस पर आप कृपा करो, ये कब आपके आपके आपका भजन करेगा, आपका भक्ति करेगा। तो भक्त ऐसे सोचते हैं। भक्त हमेशा चाहता है कि सब भगवान की भक्ति करे। उनको भगवान, उनका बस ये एक भक्त होता है जो अज्ञान है, उनको पता है कि उसको भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। तो उस पर दया की भावना आना चाहिए। जैसे एक बच्चा है, वो गलती से किसी को चाकू भी मार देता है, 2-3 साल का बच्चा गलती से किसी को नुकसान ही पहुंचा दिया, तो हमें उसे सजा नहीं दे सकते। हमें उस पर दया आता है, चलो इसको कुछ पता ही नहीं या ज्ञान नहीं। ऐसे जो भक्त होते हैं जो उसको दूसरे पर जीव के प्रति दया का भावना रहता है। तो इसलिए हर एक आदमी को आपको ब्राह्मण ही देखना है, मतलब जिसे आप रिस्पेक्ट कर सके। और आप उनको एक तरह से, हर एक जीव इंसान में आत्मा है। हम एक जगह पढ़े थे, जो उत्तम अधिकारी होता है, जो भक्ति में सर्वश्रेष्ठ होता है, वो ना हर एक आदमी को समान देखता है। ये नहीं देखता है कि ये छोटा भक्त है, ये इसकोन आज ज्वाइन किया है, ये इसकोन में 30 साल से है। ये मध्यम अधिकारी करते हैं। मध्यम अधिकारी सबको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उनके मन में ये रहता है कि ये सीनियर भक्त है, ये जूनियर डिवोटी है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी होते हैं, उनके लिए सब समान है। तो हमें ये नहीं डिसाइड करना है कौन ब्राह्मण है, हमें सबको रिस्पेक्ट करना है, गाय, स्त्री, बालक, वृद्ध और ब्राह्मण, सब। आपको सबको रिस्पेक्ट करना सर है कि मानव जाति को, और हर एक जीव जंतु को भी, ये भगवान सब में वास करते हैं। कितना टाइम हो गया? 8:24 का वैसे। ये क्लास मतलब जब भी, मतलब हमारा टाइम रहता है तो हम जब टाइम देखते हैं तो 8:24 या 8:25 ही रहता है। 2-3 बार और क्लास ऐसे ही गया था। तो हम आप लोग से माफी चाहेंगे, और आप लोग कुछ ऐड करना चाहें जिसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड क्या करेंगे, सब अब सोच रहे होंगे खाना बनाना है सबको, प्रसाद तैयार करना है। ठीक है, तो हम क्षमा चाहते हैं क्लास इतना लंबा ले लिए। तो अभी आप लोग कुछ, अगर कोई भजो भक्त, अगर क्लास कोई डाउट है तो वो रह सकते हैं, नहीं तो वो लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी को। इसमें हरे कृष्णा। इसमें जब विभीषण जी भी जब छोड़ते हैं लंका को, तो हम्म। उस समय भी उनकी सबकी आयु उसी समय कम हो जाती है, और उनका रावण का जो वैभव है वो भी क्षीण हो जाता है, सिर्फ विभीषण के जाने से। जैसे ही लंका छोड़ते हैं, क्योंकि भक्त हैं प्रभु के, तो उसी समय उनकी आयु सबकी कम हो जाती है, सारे राक्षसों की। और हाँ। उनका जो वैभव है रावण का, इतना वैभव हम्म। है पूरे उसमें, जो सोने की हम्म। लंका है, सब सब उसी समय से कम हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो ये ठीक है, ये भी कारण है कि कम होता है, लेकिन उससे पहले रावण कितना बड़ा गलती कर चुका है। अभी हमने तुरंत तुरंत पढ़ा है कि सती स्त्री को अपमान करना मतलब
उस अपने आयु को कम खतरे में डालना। तो रावण उससे पहले बहुत बड़ा गलती कर चुका, क्या, सीता माता को हरण करके ले गया, तो उसकी आयु तत्क्षण कम हो गई। और उसके बाद उसने और एक गलती क्या क्या, भगवान के भक्त थे, वो भी एक कारण रहा होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट कारण वो है, और वो भी एक कारण, सेकेंडरी कारण बोल सकते हैं, कि विभूषण जी वो भगवान के भक्त थे, उनका अपमान किया, तो उन्होंने और एक तरह से आग में घी डालने का काम किया, तो उनकी आयु छीन हुई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कारण हम ये समझ सकते हैं कि उन्होंने मतलब माता सीता को हरण किया, तो उससे तत्क्षण उनकी आयु कम हुई। आप जहाँ भी देखो, और ये आप देख सकते हो कि जहाँ भी स्त्री पे कुछ हुआ है तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। तो रावण कितना मतलब कितना वो अब मर भी नहीं सकता था, इतने बड़ा थी था, मतलब कितना वैभव कितने सालों से था। लेकिन जब सीता माता का हरण हुआ तो तुरंत उसको फिर सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ, उनका आयु खत्म हुआ काल के द्वारा। तो हम समझ सकते हैं कि स्त्री का हमें हमारे हमें कुछ ज्यादा सोचना है। हमारे प्रपात जी 4 नियम दिए हैं: नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। और खान पान अच्छा रखेंगे, अभी क्या बोले, दूध गाय को बचाएंगे, अच्छा दूध मिलेगा, अच्छा दूध पियेंगे, हमारा ब्रेन अच्छा से काम करेगा, अच्छा चीज सोच पाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का जप करेंगे, भगवान भगवान सुनेंगे, तो मन में गलत विचार आएंगे ही नहीं। हम जैसा डालते हैं ब्रेन में वैसा ही हमें आउटपुट मिलता है। हमें भगवत भजन करना है, कीर्तन करना है, क्लास सुनना है, अगल बगल में इस्कॉन टेम्पल है तो सप्ताह में एक दिन जाया करिए।